शराब कारोबारी के दफ्तर में घुसकर लाखों की लूट। भोपाल में शराब कारोबारी के दफ्तर में घुसकर दो बदमाश ने करीब 15 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने लूट को कट्टे की दम पर अंजाम दिया। वारदात शहर के बीचों बीच रचना टावर में बुधवार सुबह की है। मौके पर पहुंची डीसीपी श्रद्धा तिवारी ने बताया कि बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया है। कितने की हुई है लूट, इसकी जांच की जा रही है। अब तक 10 से 12 लाख रुपए की लूट की बात सामने आई है। बीते 2 तारीख को हुई लूट के प्रयास से जुड़े मामले की तार की भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। वहीं बता दें कि आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि संचालित हो रही थी। फ्लैट में शराब कारोबारी का दफ्तर है। वहीं रचना टावर में विधायकों के आवास है। बिना सूचना के व्यवसायिक गतिविधियों को यहां अंजाम दिया जा रहा है। वहीं लूट की जांच के साथ साथ विधायकों को भी नोटिस दिया जाएगा। इधर घटना की तफ्तीश कर बाहर निकले भोपाल पुलिस के एडिशनल कमिश्नर अवधेश कुमार गोस्वामी ने बताया कि पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। मामले में 10 लाख रुपए की लूट होना बताया जा रहा है। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज और आरोपी से जुड़े कुछ सुराग लगे हैं, जिनसे आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि जब आरोपियों ने फ्लैट के गेट को खटखटाया तो उन्होंने ऑफिस में ही काम करने वाले एक व्यक्ति का नाम लिया था, जिससे मामला पहचान वालों से जुड़ा हुआ ही लग रहा है। टावर इसमें आज एक सूचना भी प्राप्त हुई है कि यहाँ जो शराब व्यवसायी हैं श्याम कुमार जायसवाल, उनकी कंपनी का ये ऑफिस है। यहाँ पे दो बदमाश आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटा के और अंदर जाके बैठ गए और उनके द्वारा जो है उनके साथ 10 लाख रुपए जो उनका कैश था वो उनको कमरे में बंद करके और फिर 10 लाख रुपए यहाँ से लूट के ले गए। तो अभी इसमें हमारी टीम काम कर रही है और कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, उस पर पुलिस काम कर रही है। सर सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, कुछ आरोपी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों का घटना पे आना दिख रहा है, लेकिन उनके जाने का कोई रूट नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी पुलिस सारे एंगल पे जांच कर रही है। सर 2 तारीख को भी हुई थी इस मामले में, तो लूट का प्रयास किया गया इनके अकाउंटेंट के साथ? नहीं, 2 तारीख को ऐसे कोई लूट की जानकारी अभी पुलिस को नहीं है। अभी ये बता रहे हैं कि पहले ये जहाँ पे इनकी दुकान थी वहाँ एक बार लूट का प्रयास हुआ था, जिसमें कि जो घटना हुई थी उसका खुलासा भी हुआ था और बिहार के बदमाश पकड़े गए। इसमें अभी हाँ बिल्कुल 100% जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो वीरेंद्र नाम लेके घर के अंदर उन्होंने प्रवेश लिया। वीरेंद्र वो व्यक्ति है जो यहाँ जो 4-5 लोग कंपनी के काम करते हैं, उन्हीं में से एक है। कोई संदेह था? अभी पुलिस सारे एंगल पे जांच कर रही है। थैंक यू सर। जैसे कि फरियादी ने बताया है कि सुबह लगभग 8-9 बजे की बात है। इसमें 2 लोगों ने दरवाज़ा बेल बजा के दरवाज़ा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है। तो इसके बाद उन्होंने उस रूम में जाके उस कैश को लूट के ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह क्या मिले मैम, कोई सुराग वगैरह? हाँ, अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और इसमें कुछ फुटेज वगैरह मिले भी हैं और जो भी टेक्निकल एविडेंस हैं वो सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैम क्या बताया जा रहा है कि मैम ये पुरानी एक लूट हुई है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं 2 लूट को पुलिस कह रही थी कि वो सही नहीं है, इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन अभी वाली घटना भी हो गई है। ये तो आपको लगता है कि कुछ लापरवाही थाना स्तर पर भी हुई है? नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं उसमें कि अगर पहले इस तरीके की कुछ घटना हुई है उसमें क्या चीज़ें पाई गई हैं, और अभी भी जो ये घटना हुई है इसके बारे में भी टीम लगातार अपना काम कर रही है और शीघ्र ही हम इनको उसको पकड़ेंगे। मैम उनकी घटना पिछली जो घटना हुई थी उससे कॉन्टेक्ट है क्या मैम, इसका इससे कोई लेना देना है? वो उन्होंने अभी मेरे फरियादी से बात की है तो उन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके की घटना हुई थी, उससे भी जो अगर उस तरीके के लोग और ये घटना में लोग अगर सेम हैं तो इसको भी वेरीफाई किया जाए। 2 तारीख को वो घटना हुई थी। अभी ये 10-12 के करीब का इन्होंने बताया है और एग्जैक्ट फिगर ये बताएंगे। 2 तारीख को लूट कोई नहीं हुई, कोई रिपोर्ट कोई FIR इसमें नॉलेज में नहीं है कि लूट संबंधी कोई हमारे जौनपुर में इस तरह की घटना हुई। मैडम इसी फ्लैट में जो मैनेजर थे उनका ये आरोप था कि उस समय लूट की कोशिश हुई थी, उस समय थाने भी गए थे, FIR हुई या नहीं हुई उसमें, अगर FIR नहीं हुई तो उसके पीछे क्या कारण था? पुलिस ने इग्नोर की थी वो? नहीं, पुलिस द्वारा कोई इग्नोर नहीं किया गया है। इसमें अभी मेरी बात हुई है फरियादी से और वो जो बता रहे हैं घटना को उसको हम देख रहे हैं कि किस तरीके के लोग थे, क्या उन्होंने कोशिश की है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। फ्लैट से ऑफिस संचालित होना जानकारी
नहीं, ये अभी मैंने ये थाना को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी, चूंकि माननीय विधायकों के ये घर हैं, तो उसमें उनसे जानकारी ली जाए कि कौन कौन से किराएदार हैं। वैसे इसमें जो भी मकान मालिक होता है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो संबंधित थाने को सूचना दें कि इसमें कौन कौन से किराएदारों को वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है। और इसमें चूंकि माननीय विधायकों के ये घर हैं, तो उनको भी सूचित किया जाएगा कि जो भी इसमें किराएदार हैं और जो। मेरा नाम अजीत सिंह है। जी सर, क्या गतिविधि चलती रहती है रचना टावर? असामान्य गतिविधियां होती हैं रचना टावर में। रचना टावर माननीय विधायक और माननीय सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के लिए विधानसभा के नेतृत्व में निर्मित आवास संघ द्वारा निर्मित किया गया था। जब माननीय विधायक, पूर्व विधायकों ने ये फ्लैट ले लिए, कुछ शेष बच गए, तो आवास संघ ने विधानसभा को रिक्वेस्ट किया कि जो बचे हुए फ्लैट हैं, तो विधानसभा ने निर्णय लिया कि जो शासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी हैं उनको ये आवंटित किए जाएं, तो उन्होंने आवंटित कर दिए। मजे की बात यह है कि रचना टावर में जिन माननीय विधायक या पूर्व विधायकों के फ्लैट्स हैं और जिन्होंने किराए पे दिए हैं ब्रोकर के माध्यम से, दलाल के माध्यम से, उनको भी ये, कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनके फ्लैट में कौन रह रहा है और क्या गतिविधियां चल रही हैं। हमने इस बारे में एक समिति भी निर्मित की है जिसका रजिस्ट्रेशन सहकारिता विभाग द्वारा कराया गया है, जिसका मेरा सौभाग्य था कि सर्वसम्मति से यहाँ के रहवासियों ने मुझे अस्थायी रूप से उसमें अध्यक्ष बना दिया गया। इसकी चयन की, इसके चुनाव की प्रक्रिया जो है लंबित है और आगामी माह सितंबर में इसका विधिवत निर्वाचन हो जाएगा, जो 5 साल के लिए होगा। जो कौन अध्यक्ष बनेगा ये उस समय तय होगा, लेकिन अभी फिलहाल में अस्थायी रूप से इसका अध्यक्ष सर्वसम्मति से मुझे बनाया गया। ये फ्लैट किसका है अभी? ये फ्लैट श्री संतोष साहू जी का है और स्वाभाविक रूप से वो माननीय पूर्व विधायक होंगे, क्योंकि किसी भी आवास संघ या विधानसभा ने किसी भी व्यवसायी को, किसी भी अन्य व्यक्ति को ये फ्लैट आवंटित नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये घटना का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आवास संघ भी है। सुरक्षा एजेंसी जो आवास संघ ने ठेके पर दी है, वो सुरक्षा एजेंसी अपना काम सही नहीं कर रही है। आपने अभी आए होंगे तो गार्ड है, आपने खुद गेट पे देखा होगा। हमने कई बार लिखित में आवास संघ को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन आवास संघ के कान पे जू नहीं रहेंगी और आवास संघ ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने एजेंसी बदलने का भी कहा। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी भोपाल में हैं और आप प्रेस जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, अनेक यहाँ पे और भी मल्टीज बनी हुई है जहाँ पे सोसाइटी है। यहाँ पे बोर्ड ऑफिस के सामने किलनदेव महादेव अपार्टमेंट्स बना हुआ है। आप जाके जरा इस तरह की गतिविधियां कोई करके बता दे तो। क्या गतिविधियां होती हैं इन फ्लैट्स में अवांछनीय तत्वों का निरंतर आवाजाही रहती है और अवांछनीय और असामाजिक तत्व जब यहाँ जिस जगह होंगे वो क्या काम करेंगे, आप भली भांति वाकिफ हैं। ये सबका दायित्व है। अगर कोई फ्लैट किराए पे देता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है, नियम है। और मेरा ये मानना है कि नियम से कोई भी ऊपर नहीं होता। ये मुझे जानकारी में नहीं है, क्योंकि ये देखिए होता क्या है कि ये आवास संघ का दायित्व है। जब तक सोसाइटी को हैंडओवर नहीं होगा, जब तक तो जो ये यहाँ पर जो परिसंचालन जिसके द्वारा किया जा रहा है वो उसकी दायित्व उसी का होगा, जिम्मेदारी उसी की होगी। जब ये समिति बन जाएगी और हैंडओवर आवास संघ कर देगा तो समिति को पुलिस वेरिफिकेशन का देना अनिवार्य होगा।